नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के समान ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे जो कि पूर्व की विभिन्न परीक्षाओं से संकलित हैं और यह इस वीडियो श्रृंखला का चौथा भाग है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न जो इसमें दिए गए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स हैं और आने वाले एग्जामों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बम्बई। दूसरा प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम। तीसरा प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। चौथा प्रश्न है, किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम। छठा प्रश्न है, प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। सातवां प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS में चुना गया प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आठवां प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि 1904 में आया था किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। नौवां प्रश्न है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नौवां प्रश्न है, निम्न में कौन नरमपंथी नहीं थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल यानी कि लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों नेता जो है गर्मपंथी नेता थे। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1885। वैसे 28 दिसंबर को हुआ था, तो अगर एग्जैक्ट डेट भी पूछे तो आप बता सकते हैं 28 दिसंबर सन 1885। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी WC बनर्जी। 13वां प्रश्न है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 15वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी। 16वां प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। 17वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो जो ऑप्शन के हिसाब से जो होगा वो होगा डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बाकी के जो तीनों लोग हैं जैसे जी सुब्रमण्यम अय्यर, दादा भाई नौरोजी और A.O. ह्यूम, ये तीनों लोग जो हैं स्थापना में उपस्थित थे। 19वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। 1917 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये अध्यक्ष थी। 20वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भारतीय जब पूछेगा तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। अगर वैसे पूछेगा कि पहली महिला तो एनी बेसेंट। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको प्रश्न में ध्यान से देखिए कि पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से ही अपना उत्तर लगाइएगा। 21वां प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग। 22वां प्रश्न है बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। 23वां प्रश्न है भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, यानी कि 1912 में ही देश की राजधानी को कोलकाता से हटा के दिल्ली कर दिया गया था। 24वां प्रश्न है गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हरदयाल। और इस पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ये भी एक प्रश्न जो है कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा। 25वां प्रश्न है शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाला लाजपत। 26वां प्रश्न है मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर किसने बम फेंका? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी। 27वां प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। 28वां प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केसरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वैसे बाल गंगाधर तिलक की दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थीं, एक थी केसरी और दूसरी थी मराठा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है मार्ले मिंटू सुधार को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1909। 30वां प्रश्न है वर्ष 1916 में मद्रास में होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एनी बेसेंट। 31वां प्रश्न है भारत में गर्म दलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। 32वां प्रश्न है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1906 में। 33वां प्रश्न है इनमें से कौन पहले क्रांतिकारी थे और बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरविंदो घोष। 34वां प्रश्न है वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्न में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन करती थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वंदे मातरम। 35वां प्रश्न है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1912 ईस्वी में। 36वां प्रश्न है अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद। 37वां प्रश्न है वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 वर्ष। 38वां प्रश्न है पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। 39वां प्रश्न है
निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो जो ऑप्शन के हिसाब से होगा वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले, और ये नरम दल के नेता भी कहे जाते हैं। 40वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में, और यह जो है सूरत का अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस जो है दो भागों में बंट गई। और ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आप विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। 41वां प्रश्न है, वर्ष 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रास बिहारी घोष। 42वां प्रश्न है, वर्ष 1906 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। 43वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आगा खां व सलीमुल्लाह खां। 44वां प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 16 अक्टूबर 1905। 45वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 46वां प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अरविंद घोष। 47वां प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1913 में। 48वां प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। 49वां प्रश्न है, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। और बढ़ते हैं इस श्रृंखला की अंतिम 50वें प्रश्न पे। 50वां प्रश्न है, किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। तो आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।